चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑलरेडी 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कुछ कर चुके हैं और 50 क्वेश्चन जो है बचा है। आरआरबी पैरामेडिकल का ये क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए जो आता है, पहला ऑप्शन दिया है काउजेज डिजीज, उसको इम्यूनिटी कहा जाता है तो नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इसको भी इम्यूनिटी नहीं कहा जाता है। डिजीज डिस्पेयर स्पेयर हो रहा है, रोग फैलना, ये भी इम्यूनिटी का मतलब नहीं है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बॉडी रेसिस्टेंट टू डिजीज। हमारा बॉडी जो होता है, हमारा शरीर की रोगों को प्रतिरोधक क्षमता, उसको इम्यूनिटी बोला जाता है। अब यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इंस्ट्रूमेंट नॉट पार्ट ऑफ सेट ऑफ फ्यूचर सेट, इसमें से कौन सा पार्ट होता है जो फ्यूचर सेट में नहीं यूज किया जाता है। स्पेकुलम जो होता है उसको फ्यूचर सेट में नहीं यूज किया जाता है। अब हॉस्पिटल वेस्टेज मैनेजमेंट विच कलर बैग इज नॉट यूज, अस्पताल में कचरा प्रबंधन के लिए किस कलर के थैले का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ग्रीन कलर के थैला का उपयोग नहीं किया जाता है, ग्रीन बैग का उपयोग नहीं किया जाता है। बूस्टर डोज पेंटा 5 वैक्सीन जो होता है, किसमें कब दिया जाता है, तो उसमें 16 से 24 मंथ का बेबी हो जाता है उस समय बूस्टर पेंटा 5 वैक्सीन को दिया जाता है। जो 53 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी नंबर सही है। मोस्ट 54 नंबर जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ चेंज इन रिड्यूस द रिस्क द कैंसर। अगर रिड्यूस करना है कैंसर का रिस्क को रिड्यूस करना है, तो आप इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से स्टॉप द स्मोकिंग, धूम्रपान करना बंद कर देंगे तो कैंसर का से आप रिस्क से कम किया जा सकता है। तो आंसर नंबर ए जो है सही है। अब इस 55 का जो है, ईच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट पुट द येलो बायोकेमिकल बैग, जो येलो बायोकेमिकल बैग में किस चीज़ का नहीं रखना चाहिए, तो किस नहीं रखना चाहिए, तो नहीं रखना चाहिए इसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, नुकीला इंस्ट्रूमेंट है, उसमें उसको नहीं रखना चाहिए, येलो बायोकेमिकल बैग में नहीं रखना चाहिए। अब 56 नंबर जो है, फॉर ब्लड डोनेट द स्क्रीनिंग ब्लड इज द रूल आउट। जब रक्तदान करते हैं तो उसके लिए पहले हमको ब्लड का टेस्ट किया जाता है। तो उसमें कौन कौन किस चीज़ का टेस्ट किया जाता है, HIV का टेस्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट किया जाता है और हेपेटाइटिस सी का चेक किया जाता है। तो ये ऑल जो 3 डिजीज है, HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये तीनों को चेक किया जाता है। किसी भी आदमी को रक्त देने से पहले ये सब चीज़ को जांच किया जाता है। तो ये आंसर नंबर डी इसके हिसाब से सही है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, वीक ऑब्जर्व एवरी ईयर फॉर्म, मतलब हर साल स्तन स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। आंसर नंबर बी सही है। साइड ऑफ वैक्सीन, BCG का वैक्सीन कहाँ लगाया जाता है, तो BCG का वैक्सीन जो होता है आपको लगाया जाता है लेफ्ट आर्म जो होता है वहाँ पर, लेफ्ट आर्म के ऊपर में लगाया जाता है, लेफ्ट आर्म के पास लगाया जाता है BCG का वैक्सीन। अब 59 नंबर क्वेश्चन जो होता है, वैक्सीन भाया मॉनिटर इन प्रेजेंट इन विच वैक्सीन, और कौन सा वैक्सीन है जिसके वैक्सीन के ऊपर में एक वाइल का मॉनिटर लगाया रहता है, तो वो किस चीज़ का वैक्सीन है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसके वाइल के ऊपर मॉनिटर लगाया रहता है। तो बी आंसर नंबर बी जो है सही है। एक्सीडेंटल प्रिक यूज द इंजेक्शन नीडल कैन काउजेज, इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें प्रयुक्त इंजेक्शन सुई के साथ अक्री क्रिस्मस चुम्बक के कारण बनता है डैश डैश, तो उस किसके लिए बनता है, तो ये डी डी में क्या है, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए और हेपेटाइटिस HIV इन्फेक्शन के लिए बनता है। स्कूल हेल्थ मंथ इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, मतलब स्कूल हेल्थ मंथ हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो अगस्त के मंथ होता है उसमें मनाया जाता है स्कूल हेल्थ मंथ।
एवरी ईयर मनाया जाता है। कुत्ते के काटने पर क्या नहीं लगाना चाहिए? वाट शुड नॉट बी डन इन डॉग बाइट? क्या नहीं लगना चाहिए? वाश एंड मतलब उसको स्यूचर शो मतलब स्यूचर नहीं लगाना चाहिए, मतलब घाव को नहीं सिलना चाहिए। जब कुत्ता काटता है तो उसमें घाव को नहीं सिलना चाहिए। ठीक है। फ्लोइंग इज नॉट यूज द वुडन ड्रेसिंग। घाव भरने के लिए निम्नलिखित का उपकरण नहीं किया जाता है। इनमें से मतलब दिया गया है उसमें से कौन सा उपकरण जो है नहीं उसमें लगाया जाता है? एंटीबायोटिक तो घाव में लगाया ही जाता है, बेटाडीन सोल्यूशन लगाया जाता है, नॉर्मल सलाइन भी लगाया जाता है। तो स्प्लिंट जो है जो सी नंबर ऑप्शन है वो नहीं लगाया जाता है, वो फ्रैक्चर में लगाया जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी सही है। 63 नंबर का। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर बर्न। अगर किसी आदमी को बर्न हो जल जाता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? तो उसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट ये है कि पुट द कोल्ड वाटर, जो जला हुआ पार्ट है उसको कोल्ड वाटर में कुछ देर के लिए रख दीजिए तब सही हो जाता है। तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है बर्न के लिए, पुट द कोल्ड वाटर ओवर द बर्न। जहाँ पूरा जला हुआ है वहाँ पर कोल्ड वाटर से उसको रखिए। इंस्ट्रूमेंट, अब ये 65 नंबर है। इंस्ट्रूमेंट नॉट पार्ट ऑफ द डिलीवरी सेट। इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डिलीवरी सेट में हिस्सा नहीं होता है? तो इसमें जो होता है टूथ फोर शेप होता है इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी का, ये यूज नहीं किया जाता है। जो आंसर नंबर सी है वो सही है। ड्यूरिंग द लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन विच गैस इज यूज फॉर द डिस्टेंशन एब्डोमेन। एब्डोमेन को डिस्टेंशन के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है? तो इसका कौन सा गैस यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है डिस्टेंशन के लिए एब्डोमेन को, जब लेप्रोस्कोपी किया जाता है तो इसलिए आंसर सी सही है। फर्स्ट एड में अपर आर्म फ्रैक्चर, जो फर्स्ट एड होता है, जो फर्स्ट एड जो होता है अपर आर्म फ्रैक्चर होता है तो उसमें अप्लाई किया जाता है स्लाइम एंड इनमोबिलाइजेशन, मतलब मुड़े उड़े नहीं, उसको सही तरीक़ा से रखा जाता है। कोविड-19 क्या है? तो कोविड-19 जो होता है सबको जानता है कि ये वायरल डिजीज़ है। एक्सपोजर ऑफ स्मोक एंड टॉक्सिक फ्लेम इज काउजेज, मतलब धूम्रपान जहरीले धुएं के संपर्क में आने से क्या होता है? तो आपको इनहेल कर लेंगे तो रिस्पायरेटरी इंजरी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। वैक्सीन गिवन द बर्थ, बर्थ के समय कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो बर्थ के समय जो होता है ओपीवी वैक्सीन दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बेंगलोर डिवीजन में आर्म स्केल सेकेंड इज नॉट अवेलेबल है तो उसमें यशवंतपुर नहीं अवेलेबल है। ठीक है। विच इज द कोरोनरी आर्टरी लोकेटेड, तो कोरोनरी आर्टरी कहाँ लोकेटेड रहता है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इन द निक टू राइट या लेफ्ट विंड पाइप जो होता है वहाँ पर कोरोनरी आर्टरी लोकेटेड होता है। जो ऑप्शन नंबर 72 का 1 ही सही है, फर्स्ट ये नंबर। हाँ, ट्रेकोटोमी जो होता है इज डन फ्रॉम द मेंटेन। ट्रेकोटोमी जो होता है क्यों किया जाता है? तो ईयर अवे जो होता है उसके लिए ट्रेकोटोमी को किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ द वुमेन में बोन कितना होता है? तो 206 बोन होता है वुमेन में, तो वो बी नंबर आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर रिड्यूस द रिस्क द इंजरी। आपका कौन सा बिहेवियर जो होता है जो इंजरी को कम कर सकता है? तो आप हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट बांधिए, ठीक है, और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए तो आपको इंजरी से बच सकते हैं। इसका उपयोग तो ये तीनों जो है ऑप्शन सही है। और दारू पी के गाड़ी मत चलाइए, मतलब ड्रिंक करके मत गाड़ी चलाइए, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन सही है। इमरजेंसी केयर ऑफ बर्न पेशेंट, जब जले हुए रोगी को आपातकालीन देखभाल में शामिल है कि पहला तो उसको मेंटेन कीजिए अवेयर को, एयर अवे, मेंटेन द ब्रीदिंग और रिप्लेस द फ्लूइड, ये तीनों चीज़ को मेंटेन कीजिए तब जाके वो सही से रहेगा। तो इमरजेंसी में बर्न पेशेंट को ये सब ध्यान रखना चाहिए। ऑल ऑफ दिस ये सही है। फर्स्ट थिंग यूर केयरिंग फॉर द पर्सन फ्यूचर फिट, इसमें जो होता है
क्या होगा 77 का, रिमूव द नियर ऑब्जेक्ट विच में काउजेज द इंजरी, जिससे चोट लग सकता है वो सब चीज़ों को हटा दीजिए कभी भी किसी को स्विचर देते समय, टाका देते समय। आंसर नंबर फर्स्ट सही है। द वेट ऑफ ब्रेन इन एडल्ट, मतलब एक यंगर आदमी का, ह्यूमन का मस्तिष्क का कितना भार होता है, तो मस्तिष्क का कितना भार होता है, बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसका 2% जो होता है वो मस्तिष्क का टोटल वेट होता है, इसलिए 2% बॉडी वेट का होता है ब्रेन का, मतलब पूरा मस्तिष्क का वेट, ब्रेन का वेट। तो आंसर नंबर 20 सही है 78 का। कैटर्ड क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है, एक आई डिसऑर्डर है, जो आंसर नंबर बी ही सही है सबसे अच्छा। विच ऑफ नॉट सिम्टम फॉर हीट एंड शॉक, हीट एंड हार्ट अटैक के लिए, जो कौन सा सिम्टम जो होता है हार्ट अटैक के लिए यह है, तो हार्ट अटैक के लिए नहीं है। आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है हार्ट अटैक के लिए कौन सा सिम्टम नहीं है, तो इसके लिए चेस्ट पेन तो हार्ट अटैक के सिम्टम है, ठीक है। पल्स भी है, ठीक है। तो इसमें आंसर है हॉट एंड ड्राई स्किन होना, ये हार्ट अटैक का सिम्टम में नहीं आता है। आंसर नंबर 20 सही है। अस्थमा इस डिजीज है किसके लिए, लंग्स डिजीज है। और इसमें कौन सा जो होता है कॉम्प्लिकेशन होता है फ्रैक्चर के लिए, अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो क्या कहाँ कहाँ कॉम्प्लिकेशन होता है, तो नर्व इंजरी हो जाता है उसमें कॉम्प्लिकेशन, शॉक में होता है, इन्फेक्शन होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा। 53 नंबर, वाल कंटेंट विटामिन ए और डी किस में होता है, तो वाल कंटेंट विटामिन जो होता है किस में होता है, आपको कॉड लिवर वाल होता है उसमें ए और डी विटामिन होता है। डॉट इन ट्रीटमेंट टीबी कंट्रोल होता है, इसका मतलब क्या होता है, डॉट का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसलिए आंसर नंबर ये सही है 84 का। इन एडल्ट में डैश डैश परसेंटेज बॉडी वेट होता है ह्यूमन वाटर का, तो 60% जो होता है बॉडी वेट का, 60% जो होता है वाटर होता है किसी भी एडल्ट में, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस जॉन्डिस आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो उसमें क्या देखा जाता है, हेपेटाइटिस बी और वायरस के देखा जाता है। हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट में कौन कौन शामिल है, हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट उपचार में शामिल क्या होता है, ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ बॉडी, करेक्ट डिहाइड्रेशन करना, और क्या करना, इसमें इमर्ज करना कोल्ड वाटर को, धीरे धीरे ठंडा पानी को शामिल करना, तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें ए और बी सही है, मतलब ग्रेजुअली कूलिंग करना बॉडी को, और दूसरा है करेक्ट डिहाइड्रेशन को कम करना, ठीक है। यही दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसी को हीट शॉक उपचार करना है तो। 88 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल हीट और स्पाइन इंजरी में क्या होता है, तो इसमें जो होता है ब्लड एंड अदर फ्लूइड एयर और नॉइस में, और सी नंबर होता है हैज ए स्यूचर हेडक और स्पीच होता है। अब 89 नंबर जो होता है पॉप सीमर यूज किया जाता है डिटेक्ट, पॉप सीमर जो यूज किया जाता है कैंसर ऑफ सर्विक्स में कैंसर होता है उसके डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल द पैसेंजर कैरिंग द ट्रेन द फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होता है, वो कहाँ होता है, गार्ड के पास, गार्ड के पास, आंसर नंबर सी सही है। ईच ऑफ द फ्लोइंग इज लाइव वैक्सीन, तो लाइव वैक्सीन ओपीवी वैक्सीन जो होता है लाइव वैक्सीन होता है 91 का, बी नंबर सही है। वैक्सीन जो वेरेला वैक्सीन प्रेजेंट होता है किसके लिए, वो चिकन पॉक्स के लिए होता है, निवारण के लिए होता है। टू चेक द इफ CPR इज इफेक्टिव ही शुड चेक, तो किसके लिए होता है, तो क्या कार्टवाइड पल्स जो होता है उसको चेक किया जाता है। 94 जो टारगेट कपल ईच वन ऑफ विच हैव एट लीस्ट कितना चाइल्ड होना चाहिए टारगेट कपल के पास, तो 1 चाइल्ड होना चाहिए, तो उसको टारगेट कपल कहा जाता है। न्यू बॉर्न बॉर्न ब्रेस्ट फीडिंग टू इनिशिएट, तो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है विदिन 1 आवर के बाद ही अपना ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देता है, दूध पीना शुरू कर देता है। 95 को ड्रग्स
चूज द मलेरिया, मलेरिया के लिए कौन सा ड्रग्स सही है चूज करना चाहिए, तो क्लोरोक्विनीन ड्रग्स जो होता है मलेरिया के लिए चूज करना चाहिए, जो है 96 का ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। वायरल डायरिया फ्लोइंग इज डन, तो इसके लिए क्या होता है, किसी को डिहाइड्रेशन होता है, चाहे आपको डायरिया हो जाए, ठीक है, तो उसमें कौन सा यूज किया था, आपको ORS दिया जाता है और उसमें कंटिन्यू फीडिंग कराया जाता है और वॉच किया जाता है यूरिन का आउटपुट को, तो ये सब कुछ किया जाता है, इसलिए इसका डी जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कम्युनिकल डिजीज, तो इसमें जो होता है डायबिटीज जो होता है नॉन कम्युनिकल डिजीज है, आंसर नंबर डी। रिवर्सिबल प्लेग क्या होता है, तो रेट में होता है। टाइप ऑफ इंजरी क्या होता है, तो 3 प्रकार की इंजरी होता है, सिंपल, ग्रेविस और फेटल, साधारण, गंभीर और घातक, आंसर नंबर। तो ये रहा ये 100 क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट आगे के वीडियो में हम जो है जीके का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।